हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में। कौन सही और कौन गलत की कंट्रोवर्सी के बारे में जो विदाउट प्रूफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। देखिए, एलिगेशंस लग रहे हैं जब आप कहते हैं हमारा रिश्ता है ही नहीं, जब मैं बहन ही नहीं मानता, बहन कहती है हमारे घर मत आना, हम भाई नहीं मानते, तो फिर चीज़ें विद प्रूफ डाल दी जाएं। जब आपने सोशल मीडिया को कोर्ट बना ही दिया है कि इंसाफ जो है यहीं से मिलेगा, तो इंसाफ में तो फिर प्रूफ भी डालें। आप कहते हैं मैंने नहीं मारा, वो कहते हैं मारा है। आप कहते हैं इन्होंने चोरी की है, वो कहते हैं हमने चोरी नहीं की। तो ऑडियंस किसको सही कहे और किसको गलत कहे? अब फंसते कौन है? रिएक्शन वीडियोस वाले। अगर हम फरमान जी की बात सही कह दें तो आप कहते हो चमचागिरी कर रहे हैं, अगर हम गलत कह दें तो अरे तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है उनसे, उनके परिवार से आपको क्यों नफरत है? भैया, हमें किसी के परिवार से नफरत नहीं, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। सही को सही और गलत को गलत कहते हैं हम लोग, जो हमें दिख रहा है। ठीक है, हम 100% हम भी नहीं, मैं भी नहीं कहूँगी मैं सही हूँ, पर दिखते हुए और ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चलती है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहें, जो मनदीप भैया उन्होंने बात करी कि मैं छींक छींक के, आई थिंक मुझे थोड़ी इनकी लैंग्वेज नहीं, आई थिंक उन्होंने यही बोला, छींक छींक के गालियाँ निकालूंगा, ऐसी ऐसी गालियाँ निकालूंगा कि कान में से खून निकल आएगा। रिएक्शन वीडियो वालों को अगर मेरा नाम लिया तो आप सोचिए, आपका नाम तो लिया ही नहीं जाता, आपका नॉर्मली भी नाम नहीं लिया जाता। आपका नाम तब आता है जब आप अपना नाम खुद डलवाते हैं। जैसे देखिए, आप अपनी जगह सही हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा भाई है मैं तो बोलूँगा, पर बहन भाई, जो सगे भाई बहनों की कंट्रोवर्सी है, जिस कंट्रोवर्सी में बहन प्रूफ रखे या भाई प्रूफ रखे, दोनों भाई या दोनों बहनें रखे, वो ज़्यादा मैटर करता है। बाहर वाला तो बाहर वाला ही कहलाता है। क्यों बाहर वाला कहलाता है? क्योंकि इस समय जो कंट्रोवर्सी, देखिए ये कंट्रोवर्सी थी नहीं, जो बना दी गई। क्योंकि अब फरमान जी को ये इस चीज़ से गुस्सा है कि भाई ऑडियंस हमें मुझे आके बोलती है तू कैसा भाई है, तू क्यों नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है, आपको आके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फरमान जी ने पूरी तरह से तो क्लैरिटी दी नहीं। आपको याद होगा जिस दिन ये सुनीता दीदी गई थी रुद्र के बर्थ के बाद, तो इन्होंने थोड़े दिनों बाद ब्लॉग डाला, ना मेरे घर कोई भाई आए ना कोई बहन आए, मेरे सारे रिश्ते ख़त्म, मैं किसी से रिश्ता नहीं रखा। ठीक है, अब ऑडियंस क्या कहेगी? कैसा भाई है भाई, अपनी बहन भाई से रिश्ते नहीं रखना चाहता। ऑडियंस तो यही कहेगी, रिएक्शन वाले तो यही कहेंगे। ये चीज़ों की आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी। ठीक है, आपने उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी। अब आप आज कह रहे हैं कि भैया हमारे जो पाकिस्तान का जो केस है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो पहले भी शेयर हुई थी और अब तो बहुत हद तक शेयर हुई, कि भैया मेरी वाइफ को जो है पेट दिखाना पड़ गया, मेरे जो क्या कहते हैं घर पे इतनी कंट्रोवर्सी थी कि बीमारी, अब भी इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा बीमारी जो है, इनको वॉमिटिंग आई ब्लड की। तो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे जब सब कुछ बता रहे हैं तो ये भी बता दें। दूसरी चीज़, आप जैसे आपने देखा तन्वी ने कहा कि भैया चांदी की चम्मच, तो बड़ी सारी ऑडियंस ये कहने लगी कोई चोरी का आरोप है पर समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। तो ये जब आपको याद होगा ट्विंस हुए थे, तो ट्विंस होने के बाद जब ये सपना दीदी वहाँ पर थी तो एक दिन अचानक से आ गई थी वापस। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, आपका तो अच्छा खासा बन रहा था, आप तो व्लॉग्स भी बना रहे थे, बच्चों के साथ भी थे, बच्चे हुए थे, जैद हुआ था, सब सब अच्छा चल रहा था, फिर आप वापस क्यों आ गए? तो फिर उन्होंने एक दिन जो है इंडायरेक्ट वे में बात करके ख़त्म करी। देखिए, अगर आपके घर में कैमराज लगे हुए हैं, जब आपको प्रूफ पता है, आपको पता है मेरी बहन ने चोरी किया, आपके अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रही एक बच्चे पे मैं चोरी का या किसी भी अननोन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाना मेरा कोई मतलब नहीं बनता। चोरी का जो ये चीज़ लगी है, इसको आप उस समय प्रूफ भी दिखा देते। कल कालू भैया ने कहा अब मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। बात क्या की? उस दोस्त की, जिस दोस्त का एक और प्रूफ आ गया सामने हमारे। ऑडियंस किसको सही कहे किसको गलत कहे? वो आपको कह रहा है कि जो है आप पे कार्रवाई करवाने की बात करे, वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई कराएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, आग लगाई गई तो बाहर वालों की है या घर वालों की है, वो बात की बात है। अपने रिश्ते कितने मजबूत हैं? मैंने कल भी बात की थी कि अगर मेरे लिए, मुझे मेरे भाई या मेरी बहन किसी के लिए भी वट के लिए भड़काया जाए, मैं तो तब भड़कूंगी ना जब मुझे उस पर विश्वास होगा। मैं उस चीज़ को 100% मानूंगी। फरमान जी ने कहा पहले हम यकीन नहीं करते थे, हमारी चीज़ें गई, जब हमें पता चली तो हमने कहा हाँ, हम तो यहाँ बैठे थे, इस टाइम ऐसे बैठे थे। घायल जी ने एक बात सही कही कि मेरे पापा गए, मुझे किसने पूछा? काली माता की कंट्रोवर्सी हुई, किसने पूछा? मेरे जीजा के साथ इतना कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो गए, किसने पूछा? कोई एक फ़ोन में भी नहीं पूछने के लिए आया कि तेरे घर में ऐसे हुआ। बिल्कुल सही है, पर ये बातें आपको ऑडियंस के आगे रखनी चाहिए ना।
आप ऑडियंस के आगे रखोगे तो बात है। दूसरी तरफ बहनें कहती हैं सपना दीदी ने तो देखो वैसे कंट्रोवर्सी बढ़ाई नहीं थी। एक चीज़ और मनदीप जी की कही जाएगी मुझे कि जो आपने कल उनकी एक्टिंग उतारी वो बहुत गलत थी। किसी भी बीमारी की एक्टिंग उतारनी, किसी भी बीमारी की, आप बार बार एक पैरालाइज के अटैक को कह रहे हैं। एज छोटी होने की वजह से इम्पैक्ट कम आया, एज बड़ी होती तो शायद इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता। आया कि नहीं आया विद प्रूफ या तो बात करें कि देखिए ये कह रहे हैं जी रील्स बन रही है, ये कह रहे हैं कि भैया ये वहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, तो देखिए मेडिसिन्स के भी तो फिर प्रूफ दिख रहे हैं ना। वो जो बीमारी की इन्होंने छोटी सी रिकॉर्डिंग डाली थी वो भी तो दिख रही है ना। आप नहीं कह सकते हो कुलदीप भाई को लोग क्यों गलत कह रहे हैं कि साथ बैठा भाई हंस रहा था, जो कि गलत है। स्टार्टिंग तो कुलदीप भाई आपने ही की, आज आप कह रहे हैं ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। कल आपके ब्लॉग में बड़ी अच्छी बात कही गई कि भैया हमारी तरफ से ये ख़त्म की जाए। पायल में भाभी ने कहा कि ये चीज़ ख़त्म की जाए, तो सही बात है। मतलब आप सोचिए रबड़ है, खींचा जा रहा है खींचा जा रहा है खींचा जा रहा है, और खींचने के बाद कहाँ जाएगा, या तो टूट जाएगा या वापस अपनी शेप में आ जाएगा। थोड़ा टाइम बाद ये फिर एक हो जाएंगे। जब एक दूसरे से लड़ाई होगी, एक से होगी दूसरा मिल जाएगा, दूसरे से होगी तीसरा मिल जाएगा। पर फरमान जी का कहना ये है कि भैया मैंने तो रिश्ते बिल्कुल जो है तोड़ दिए। मेरे पे जो जैसे देखिए आपने मारपीट की बात सिस्टर ने की तो इन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ मारने वाला, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं क्यों मारूंगा, उल्टा मेरा प्लॉट इन्होंने लिया। ठीक है, साथ में ये बात की गई जो इनके फ्रेंड है जो कल वीडियो कॉल की गई, वो बीच में कूद रहे हैं कंट्रोवर्सी के। वो ये कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के लिए गलत कहा गया तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। देखिए मेरा कहना ये है कि चोर के साथ खड़े होने वाला भी चोर ही कहलाता है। अगर वो बहनें गलत कर रही थी, अगर वो वीडियो बना के कह रही थी, तो आप भी तो साथी थे। आज आपको चीज़ें समझ आई, पर आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे लाओ, इस तरीके से करो, चीज़ें गलत होती है। अपनी बहनों को इतना बदनाम करना, क्योंकि वहाँ से इतना नहीं मुझे दिख रहा। वहाँ से आप देखिए कल 2 व्लॉग्स आए हैं, दोनों के अंदर जो है मनदीप जी के बारे में बात की गई है। और मनदीप जी जो हैं पहले तो वाले व्लॉग में तो बहन बहन करके बोल रहे थे, हम रोस्टिंग वीडियो वालों को आप गालियाँ निकालेंगे, जो आपको गाली निकाल रहा है उनको आप बहन कर रहे हैं। आप बताइए हमारी बीच में क्या गलती है आप हमें। और सोचिए अगर आपने कहा तेली जगत को पता चल गया, समाज को पता चल गया, तो वो नहीं केस कर देगा। इसी तरह से सोशल मीडिया पे कोई किसी को छीक छीक के गालियाँ निकालेगा तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ें गलत हो जाएंगी। आप भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे थे, पर फ्रस्ट्रेशन ये सोचिए कि आप बीच में पढ़ते हैं तो बातें की जाती हैं। अब हम घायल भाभी पे बात करें, चले घायल भाभी के साथ तो गलत हुआ कि भैया काली माता की कंट्रोवर्सी हुई, जब वो जो कहा गया कि ये जो आपको याद होगा जब इनके बच्चे होने वाले थे तो ये बेबी बम्प जो है वो कह रहे थे आर्टिफिशियल लगाया। बहुत उस समय ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि दिख गया आर्टिफिशियल पेट जो है दिख गया। तो इनका कहना ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टर्स ने फैलाई है। ये जो उस समय कमेंट्स किए जाते थे, ये कमेंट्स इनके द्वारा ये इनके लोग करते थे। ठीक है, तो ये आपने उस समय क्यों नहीं बात की, आपको कर देनी चाहिए थी। उस समय आपने कहा नहीं हम नहीं बोले हम नहीं बोले, आज हम बोल रहे हैं। आज भी मैं कहूँगी आप बोलो, आपका हक बनता है, आपके लिए अगर कोई गलत कहे आप बोलो, पर आप विद प्रूफ बोलो। वहाँ से हम कहेंगे सपना दीदी ने तो देखिए वैसे फालतू पहले भी नहीं बोला था, अब भी नहीं बोला, कल भी वो उनके भाइयों के लिए कुछ भी नहीं कह रही थी। सुनीता दीदी अगर कह रही थी, अगर ये कहते हैं कि जी ये अपने बच्चों की नहीं हो सकी तो किसी की क्या होगी, तो कालू भाई आपके लिए भी तो कहा जा रहा है कि आप भी अपने बच्चों के नहीं हो सके तो किसके होगे। देखिए आप समझते हो कि आप वर्क के लिए यहाँ आए हो, पर आपने ऑडियंस को क्या वादा किया था कि अब मैं फैमिली व्लॉगिंग करूँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं चीज़ें नहीं करूँगा। तो ऑडियंस तो देखिए जो आप, मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे रिएक्शन वीडियो पे मैं आपसे आज सपोर्ट मांग रही हूँ। हाँ जी सपोर्ट मांग रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें अभी के अभी कर दें फ्रेंड्स, गलत हो जाएगी बात, आप मेरे को नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते, ऐसे मत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो मैं कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के लिए, ठीक है। और बाद में मैं बनाने लग जाऊँ डेली व्लॉग्स, तो आप कहाँ मेरे को सपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे भैया मैं तो इधर रिएक्शन के लिए आई थी। इसी तरह से आपने सपोर्ट मांगी थी फैमिली व्लॉगिंग के लिए, आज आप वो फैमिली व्लॉगिंग छोड़ के चाहे अपने भाई की हेल्प कर रहे हैं, चाहे उसमें आपका प्रॉफिट है, पर ऑडियंस उस चीज़ को कैसे समझे। ऑडियंस को भी तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, ऑडियंस नहीं समझेगी क्योंकि आपने ऑडियंस का विश्वास तोड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कंट्रोवर्सिकल एक चीज़ पायल भाभी ने बड़ी सही कही कि इनको ख़त्म किया जाए, या तो ख़त्म कर दें या एक बार प्रूफ डाल के चीज़ों को
बढ़े, क्योंकि हर तरफ से आ रहा है। आप देखिए, भाई गलत, कोई कह रहा है बहन गलत, कोई मतलब जितने इनके दोस्त हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं, उनके भी टाइटल थंबनेल यही हैं, आपके भी टाइटल थंबनेल यही हैं। इतनी जल्दी तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती जितनी जल्दी एक के बाद एक की वीडियो आ जाती है। को हम फंसते हैं बीच में, हमें ऑडियंस कहती है तुम इसके साथ हो, तुम उसके साथ हो। भैया हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के भी साथ नहीं हैं। आप लोगों का क्या कहना फ्रेंड्स इस कंट्रोवर्सी में, आप मुझे ज़रूर बताएं। किसी बहन की इस तरीके से एक्टिंग उतारनी और बीमारी पे इस तरीके से कहना कहाँ तक सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।